मैं हूं डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ऑफ़िस चेयर का इस्तेमाल और उससे होने वाली कमर दर्द। हम आने वाली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आया कि ऑफ़िस चेयर अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द होती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके करने से आप इस कमर दर्द से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वजूहात क्या हैं। आम तौर पे होता ये है कि अगर आप अपनी ऑफिस चेयर पे बहुत लंबे अरसे तक बैठते हैं तो आपको कमर दर्द होना शुरू हो जाती है। इसमें ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा आपकी ऑफिस चेयर जो होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती, मतलब कि वो एक साइड पे जो है वो झुकी होती है, जिसकी वजह से आप मुसलसल गलत पोस्चर में बैठने की वजह से कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ऑफिस चेयर जो है वो बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ उस तरीके से मुमासलत नहीं रखती या आपके बैठे हुए पोस्चर के साथ मुमासलत नहीं रखती तो फिर भी आपको कमर दर्द हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है तो फिर भी आपको कमर दर्द हो सकती है। अब आते हैं कि लंबा अरसा कुर्सी पे बैठने की वजह से कमर दर्द होती क्यों है। इसमें आम तौर पे जब भी हम बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चर है वो फ्लेक्शन में चला जाता है लंबर स्पाइन का। आम तौर पे होता क्या है, जो नेचुरल है लंबर स्पाइन जो है वो लॉर्डोटिक होती है, उसकी शेप इस तरह होती है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमारी लंबर स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में चली जाती है या हम आगे झुक के बैठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मोहरे होते हैं उनके दरमियान जो डिस्क होती है उसके ऊपर प्रेशर इस तरीके से आता है कि वो उसकी किसी एक दीवार में कुछ कमजोरी आने की वजह से डिस्क बल्ज होने का खतरा होता है और अमूमी तौर पे उसकी वजह से डिस्क बल्ज हो भी जाता है और जो कि आपके अंदर दर्द का बाइस बनता है। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके करने से इस कमर दर्द से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ऐसी चेयर सेलेक्ट करें जिसमें आपका जो हिप रीजन है वो ऊंचा हो जबकि आपका नीज का लेवल जो है वो नीचा हो। उससे क्या होगा कि आपका जो बैठने का पोस्चर है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो लंबर स्पाइन है वो जो है उसमें आपको हेल्प मिलेगा उसको लो डोसेज में रखने का। इसके अलावा आपको बैक रेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने पीछे बैक रेस्ट रखा हुआ है। बैक रेस्ट रखने से आपका जो लंबर स्पाइन है वो लोअर डोसेस में चला जाता है या अपनी नेचुरल कर्व में चला जाता है, जिससे आपके मोहरों और उसके दरमियान मौजूद डिस्क के ऊपर कम प्रेशर आता है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो चेयर है वो बहुत कंफर्टेबल हो, मतलब कि उसका किसी एक तरफ जो है ना झुकाव ना हो, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी चेयर जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है या किसी एक तरफ झुक रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी चेयर को तब्दील कर ले। इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आप बैठें प्रॉपर आपकी कमर के पीछे जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए और आप अपना लॉर्डोसिस मेंटेन रखें। इसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हर आधे घंटे या कम से कम घंटे बाद जो है वो आप उठ के अपने ऑफिस का एक चक्कर लगाएं, ताकि जो मुसलसल प्रेशर आपके बैठने की वजह से आपके मोहरों के ऊपर आया हुआ है उसको दोबारा से स्टेबलाइज होने का मौका मिले। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। शुक्रिया।